नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं यूके एक्सप्रेस। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज शहीद स्मारक पर मौन धरना दिया। आइए देखते हैं धरना देने के बाद उन्होंने मीडिया से क्या बातचीत की। देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड के शहीदों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिनकी बदौलत आज एक स्थापित राज्य उत्तराखंड में हम सब लोग सांस ले रहे हैं। हमारी आशाओं की उम्मीद जगी थी कि सन 52 में पीसी जोशी ने जो उत्तराखंड का सपना राज्य के लोगों को दिखाया था, वो बहुत लंबे समय के बाद साकार हुआ और सभी राजनीतिक दलों के प्रयासों से साकार हुआ। नरेंद्र सिंह नेगी के गीत को अगर हम याद करें, मैं अभी धरने में बैठा हुआ मौन नरेंद्र सिंह नेगी जी के उस गीत को याद कर रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग होने खाने के सपने देख रहे हैं, लोग सपने देख रहे हैं कि उन्हें अपने राज्य में रोज़गार मिलेगा। एक माँ जो जी तोड़, शरीर तोड़, हाड़ तोड़ मेहनत करती है, वो सपने देख रही है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लगेगा। और ऐसे समय में जब ये पता चल रहा है कि कोई भी भर्ती भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है, पाँव तले की ज़मीन खिसक जाती है। हमारा अंतर हमें झकझोरता है कि ये मनुष्य देह हमने क्यों पाई है। क्या पशु में और हम में कोई अंतर है? अगर हम ये सोचें, पशु भी यही करता है कि सब मैं खाऊं, दूसरा कोई न खाए। और अगर हम भी ये सोचें, इंसान होकर हम भी ये सोचें, तो हम मेरे पशुओं में क्या फ़र्क है। ऐसे नेताओं को जिन्होंने ऐसे घृणित कार्य किए हैं, उनकी आत्मा को मैं झकझोर सकूं, हमारी पार्टी उनकी आत्मा को झकझोर कर रास्ते पर ला सके, इसके लिए हमने ये गांधीवादी रास्ता चुना है। इन हुतात्माओं को, जो कि सांकेतिक रूप में जिनके मूर्तियां बनाकर इस शहीद स्थल में स्थापित की गई हैं, आज उनकी आत्माएं भी इस बात से दुखी होंगी कि उन्होंने जिस उत्तराखंड राज्य की कल्पना की थी, वो कहीं रास्ते से भटक गया है। मैं पिछले 2.5 साल से मांग करता आ रहा हूँ कि सरकारी विभागों में नौकरियों को बेचने का जो कारोबार है, उसको बंद किया जाए, लेकिन सरकार उस पर बिल्कुल चेत ही नहीं रही है। सरकार को कुछ पड़ी ही नहीं है। देखिए, आपको याद होगा, जब मैंने ये बात और पुरजोर तरीके से उठाई तो मेरे पर किसी के मार्फत आरोप लगा दिए गए कि गणेश गोदियाल की जांच होगी। मैं चुनौती देता हूं फिर, और इस शहीद स्थल में इन शहीदों की कसम खाकर बोलता हूं, अगर मेरे ऊपर आरोप साबित हो जाए, गणेश गोदियाल सार्वजनिक जीवन से त्याग पत्र दे देगा। हमें नहीं है उसकी जरूरत। मेरी एक बेटी ने मुझे कहा था कि मुझे उत्तराखंड में रहना पसंद है, देहरादून में रहना पसंद है, मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करूं। मैंने कहा नहीं, उत्तराखंड की सरकारी नौकरी में तुम्हें अप्लाई नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि अगर तुम अपने क्या काबिलियत के तौर पे भी लग जाओगी, तो भी शक की सुई जाहिर होगी कि गणेश गोदियाल की बेटी है। और यहाँ के नेता उपनल में, जो कि यहाँ के बेरोजगार की अंतिम आस है, उस पर भी अपने बेटों को रख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए। मैं मांग करता हूँ, सीबीआई तो बहुत छोटी मांग है, हमारे साथी सीबीआई की मांग की बात कर रहे हैं, सीबीआई बहुत छोटी मांग है। सीबीआई की जांच हो तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज के निगरानी में जांच हो, तब जाके हम उस जांच पर विश्वास करेंगे। इन चोरों की जांच, ये अपने लिए कुछ अलग मानक कर रहे हैं। गणेश गोदियाल आवाज उठा रहा है, उसकी जांच करो। कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है, पहले से जांच करो। करिए ना, हिम्मत है धामी जी, आप में हिम्मत है, करिए। इन शहीदों की सौगंध खाइए। मैंने परसों कहा कि मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने कुरेदा भरा, और वास्तव में आपने कुरेदा भरा, अभी खोदना बाकी है। इस खोदने में क्या क्या निकलता है, फिर आप आगे देखिए। आप करिए तो सही, सीबीआई जांच करिए और न्यायाधीश महोदय के निगरानी में करिए, ताकि सीबीआई का भी दुरुपयोग न कर सकें। आज के इस माहौल में संवैधानिक संस्थाओं से लोगों का विश्वास उठ चुका है। इसलिए उठ चुका है कि हर संवैधानिक संस्था का ये सरकार, केंद्र की सरकार और राज्यों में राज्य की सरकार दुरुपयोग कर रही है। मुझे अफसोस होता है, मुझे बहुत भरोसा था एस राजू जो अध्यक्ष थे, मैं उनको जानता हूं कि वो एक निहायत ईमानदार अफसर थे, लेकिन उनकी अध्यक्षता में ये क्या हो गया, क्यों चुप रहे। और तब जाके ज़्यादा दिक्कत हुई जब एस राजू ने ये बात कही कि मैंने कई बार जांच के लिए लिखा, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहेगा। सिर्फ उनसे दिक्कत इतनी है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई थी
थी तो उन्हें उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था कि मैंने इस्तीफे के लिए लिखा, मैंने जांच के लिए लिखा और जांच सरकार ने नहीं की, इसलिए मेरा इन भर्तियों पर विश्वास नहीं है, मैं आज ही त्यागपत्र देता हूं। उनसे इतनी गलती हुई है कि उन्होंने उस दिन त्यागपत्र देना था बजाय अब त्यागपत्र देने के।